हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे, हम अपनी जुबान पे, हमारे शब्दों पर काबू नहीं रख पाते, नियंत्रण नहीं रख पाते, जो कि हमें रखना चाहिए। हमारे शब्दों में प्रेम होना चाहिए, हमारे कहते हैं ना वाणी है उसमें नम्रता, हम्बलनेस होनी चाहिए। वचन हमें बताता है, कुलुस्सी अध्याय 4 का वचन 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। देखिए, कई बार क्या होता है ना, हम सामने वाले व्यक्ति के हालात स्थिति को ना समझते हुए उसे ना कहने वाली बातें भी कह जाते हैं, क्योंकि उस वक्त कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ से जूझ रहे होते, सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता है, या वो हमारा ईगो में होते, या सामने वाला हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हम अपनी दुनिया में रहते हैं। कई बार हम ये ना समझी वाली गलती कर जाते हैं। कई बार हम बीमार व्यक्ति को भी उस तकलीफ में डाल देते जिससे वो टूट जाए, बिखर जाए। जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए करते, वैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने देखा है पर्सनली कि कोई बहुत बुरी सिचुएशन में, लास्ट स्टेज में है, उसे जाके कह देंगे, अरे तुम्हारा तो दिन खत्म हो गया, अभी तो तुम 2 दिन में मरने वाले, तुमने तो इतने पाप किए, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये अधिकार किसने दिया है? हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को तुच्छ जानना, नीचा दिखाना, उसे दुख देना। परमेश्वर ने क्या हमें दुख दिया है? परमेश्वर ने हमें दुख नहीं दिया है। हमारी अभिलाषा हमें दुख में डालती, परेशानी में डालती। हम अपने शब्दों के द्वारा किसी बीमार व्यक्ति को या आम नॉर्मल इंसान को भी ले लीजिए, गलत शब्दों का प्रयोग करके दुख क्यों पहुंचाते हैं? क्यों तकलीफ में, कष्ट में डालते हैं? हमें अपने शब्दों पर, बोल चाल पर, वाणी पर काबू रखना चाहिए। सही तरीके से, नम्रता से, प्रेम से बात करनी होगी और जवाब सवाल करना होगा। नीति वचन कहता है, अध्याय 25 का वचन 11 और 12, जैसा चांदी की टोकरी में सुनहले सेब है, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। अब जैसे मैं ये बातें कर रही हूँ, 99% लोग, जो जितना मैं देखती हूँ, अपने अपने पराये लोग मेरी वीडियो को तो मेरे अपने लोग भी नहीं देखते, क्योंकि अच्छी बात को देखना सुनना पसंद नहीं। और स्पेशल जब खुदा की, मसीह की, जिंदा खुदा की बात हो, लोग कतराते हैं ऐसे, जैसे अंधकार में जीना मतलब आहा जोत है, पा लिया है सब कुछ, उजाले में चलना पसंद नहीं। बात वही है कि सच्ची बात और डांट वाली बात, जीवन सुधारने वाली बात किसी को नहीं अच्छी लगती। उसको अच्छी लगेगी जो अपने जीवन में बुद्धिमान हो, जो अपने जीवन, दिल, दिमाग, आत्मा को बुद्धिमानी से आगे चलाना जानता हो, इस्तेमाल करना जानता हो, जिसके सुनने के कान हो परमेश्वर की ओर से, वही सुनेगा। कई बार हमें बहुत लोग समझाना चाहते हैं, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, पसंद नहीं करना चाहते। जैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं सही तरीके से सही बातों को, वचन को बिना तोड़ मरोड़ के, जो परमेश्वर चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबके समक्ष रखूं। लेकिन कितने लोग हैं जो मुझे सुनते हैं? नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। लेकिन मिर्च मसाले लगी हुई चीज़ें पसंद है, ओपन करना भी पसंद नहीं होता है। लेकिन यही अश्लील हो, गाली गलौच हो, वल्गर चीज़ें कौन कर अबाउट डेफिनेटली पसंद करेंगे। मतलब मिलियन बिलियन करोड़ों करोड़ों व्यू आएंगे, लेकिन जहाँ सत्य है वहाँ अकाल पड़ा हुआ है। तो यही हकीकत है, सत्य है। इंसान सच को सुनना नहीं चाहता, समझ की बातों को, ज्ञान को ग्रहण नहीं करना चाहता। बुद्धि चिक चिक के कहती है मुझे अपनाओ, पर नहीं सुनाता। ज्ञान की शुरुआत जो है ना, वही है परमेश्वर का भय मानना, ज्ञान की शुरुआत है। यहाँ तो सब अपने आप को खुदा और बहुत बड़ा मानते हैं, हमको तो सब आता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो बुद्धिमान व्यक्ति की डांट भी अच्छी लगेगी और वो सीखने को तत्पर रहेगा। और मेरी हर वीडियो में मैंने बारंबार बोला है, और जो कोई रेगुलर देखता होगा, हजारों बार कही है मैंने बात, और जब तक मैं जिंदा हूँ ये कहती ही रहूंगी कि हमारी अंतिम सांस भी हमें कुछ सिखा के जाती है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 का 29 बताता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। गंदी बात में बहुत सारी बात आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। गंदी बात हम समझते हैं कि मतलब बस गालियां दे दी, वही गंदी बात है, मगर वो हर बात गंदी है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, जो दूसरे के दिल को दुखाती है, दूसरे के जीवन को कष्ट देती है। वो अनगिनत बातें हैं इस संसार में। किसी को नीची नज़रों से तुच्छ जानना, कम आंकना, वल्गर मजाक करना, सेक्स की बातें करना, व्यभिचार करना, गंदी नज़रों से आंकना, तोलना, उसको गंद में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इस संसार भरा पड़ा है गंद से।
तो गंदी बातें अपने मुख से नहीं निकालनी चाहिए, ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे सामने वाले की उन्नति हो, काबिलियत हो ना, आगे बढ़ने में उन्हें मदद करो। देखिए आप अच्छे इंसान के साथ आगे बढ़ोगे। आपके शब्द जो है ना अनुग्रह वाले होने चाहिए, आपके शब्दों के द्वारा किसी का जीवन बनना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। 12 का 35 वचन कहता है कि भला मनुष्य मन की भली भंडार से भली बातें निकालता है, मती में लिखा है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें। तो बहुत ही साफ-साफ, बहुत ही स्पष्ट और बहुत क्लियर है कि अगर आप एक अच्छे मनुष्य हो, एक अच्छे इंसान हो, तो आपके मन में भी नहीं आएगा बुरी बातें करना, बुरे विचार, बुरी सोच। और बुरे हो तो फिर तो क्या ही कहना है ना? अगर आप सचमुच जेन्युइनली अच्छे इंसान हो, अच्छे व्यक्ति हो, तो आपके मन में कभी भी किसी के प्रति बुरी भावना, बुरी बात, गंदी नज़र, तुच्छ बातें नहीं आएगी। लेकिन जब भी आपका मुँह खुलेगा ना, नम्रता, प्रेम से भरा हुआ होगा, आशीष से भरा हुआ होगा। आपके शब्दों में है ना बाण नहीं लगेंगे, कटाक्ष नहीं आएँगे, आपके शब्द से फूल झड़ेंगे, शहद टपकेगा। मत्ती का अध्याय 12 का 36 कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। तौबा, बाप रे बाप, बहुत खतरनाक, डरावना ही। जब न्याय का दिन होगा, जब हम न्याय के समक्ष खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, उस चीज़ का लेखा देना पड़ेगा। जो निकम्मी बातें, जो गलत बातें, गंदी बातें, बुरी बातें, गंदी चीज़ें की, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में है ना, संसार में खोकर इसके रंग में रंग के बहुत लोगों से मैंने सुना है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, अरे जो कुछ भी है यही है यार, खाओ पियो ऐश करो, कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, यहाँ का यही सब लेखा जोखा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है। आपकी हर एक बात, हर एक काम का न्याय के दिन हिसाब देना पड़ेगा। डरो, इस बात से डरो कि न्याय के दिन हिसाब देना पड़ेगा। कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों को रुलाया, कितनों को बर्बाद किया, कितनों को तबाह किया, कितनों के साथ फरेब किया, झूठ बोला, धोखा दिया, लूट लिया, जिंदगी तबाह कर दी, सारे हिसाब देने पड़ेंगे। मत्ती अध्याय 12 का वचन 37 कहता है, 12 का 37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कितना स्पष्ट है और कितना क्लियर चाहिए यार, कितना आसान है। जो कुछ भी बात करेंगे, उन बातों से हम दोषी भी होंगे और निर्दोष भी होंगे। मानव को पूरी तरह देखिए ना, हमारे हाथ में हम निर्दोष ठहरे या दोषी, किसी और के हाथ में है ही नहीं। अगर मैं गंदी बातें करूं, गलत काम करूं, गलत शब्दों का उपयोग करूं, सामने वाले को नीचा दिखाऊं, दुख दूं, उसका मिसयूज करूं, उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं अच्छी बातें करूं, ब्लेसिंग्स दूं, आशीर्वाद दूं, प्रार्थना करूं दूसरों के लिए, तो मैं निर्दोष ठहरूंगी, है ना? तो पूरी तरह मेरा जीवन मेरे हाथ में, आपका जीवन आपके हाथ में। नीति वचन अध्याय 12 का वचन 18 कहता है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। जैसे मैंने पहला वचन शुरुआत का बताया कि जब लोग बोलते हैं, कई बार बीमारों को ऐसे ऐसे कटाक्ष, ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि ना मरने वाला भी मर जाए। तो नीति वचन अध्याय 12 का 18 वचन यही कहता है कि जो बिना सोचे समझे बोलता है, तलवार की नाई शब्द चुभ जाते हैं। कई बार देखिए चोट लगती है, मार लगती है ना, जख्म भर जाता है, ठीक हो जाता है। शब्दों का बाण, शब्दों के तीर, शब्दों की तलवार, वो घाव नहीं भरते हैं, चुभते हैं जिंदगी भर। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, बुद्धि से बात करता है, बुद्धि से शब्दों का उपयोग करता है, बुद्धि से बोलता है, उसके बोलने से बीमार जो मरने भी पड़ा होगा ना, यकीन मानिए अच्छे शब्द, प्यार भरे शब्द उसे जीवन दान दे देते हैं, उसे जिंदगी जीने की उत्साहित करते, चाह देते हैं। वो जीना चाहता है, चंगा होना चाहता है। तो बात बहुत सिंपल है कि आपके जो शब्द है वो बीमार को चंगा भी कर सकते हैं और मौत के घाट भी उतार सकते हैं। आपके जो शब्द है वो आपको कामयाबी की ओर भी ले जा सकते हैं, आपको निष्ठो नाबूद भी कर सकते हैं। आपके जो शब्द आपको दोषी भी ठहरा सकते हैं, आपको निर्दोष भी ठहरा सकते हैं। आपके जो शब्द है आपके जीवन को दुर्लभ भी कर सकते हैं और आपके जीवन को आशीषों से भी भर सकते हैं। शब्द ही है जो घाव का काम करते हैं और मरहम का भी। सोचना आपको है कि घाव देना है या मरहम, राइट? आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें
और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।